नर्मदे हर। तो अभी सुबह सुबह हम लोग निकल लिए हैं अपने परिक्रमा पथ पे और आप सभी का स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। हम लोग यहाँ रुके थे श्री रंग आश्रम, रंगनाथ था कि रंग आश्रम था पता नहीं, आप देख लेना, मैं लगा दूंगा इसमें। और यहाँ पे आज बहुत ठंड पड़ रही थी, हालांकि बहुत ज़्यादा परिक्रमावासी आ चुके थे यहाँ पे और अभी भी ठंड लग रही है भाई। यहाँ जो परिक्रमावासी रुके थे ना, वो 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक सब लोग निकल लिए थे। केवल हम लोग ही बचे हैं और हमारे पीछे होंगे 4-5 लोग और वो बचे हैं, बाकी सब निकल गए हैं जो 150-200 परिक्रमावासी थे। और आगे माता सर की चढ़ाई आ रही है, इस वजह से वो आज करीब 30 किलोमीटर का जो सफ़र है उसके लिए लोग इतने जल्दी निकल गए यहाँ से। हम लोग तो अब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उजाला होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद में निकले हैं हम लोग और हालत ख़राब है। सुबह सुबह ठंड पड़ रही है बहुत भयंकर। हम लोगों ने इसी ठंड में स्नान किया और पूजा पाठ करके हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। पानी टपक रहा है इसलिए मैंने जो लगाया भैया नाक में से आवाज आ रही है, नाक से ना है आज इसलिए। तो भाई पीछे था आश्रम जहाँ पे हम लोग रुके थे और इधर से आ रहा है ये रास्ता परिक्रमावासियों के लिए और हम लोग इधर जाएंगे। यहाँ ये एक मंदिर है, यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी यहाँ पे भी रुके थे। जिस तरह से कप्पर माल की चढ़ाई हम लोगों को देखने को मिली थी, उसी तरह से शूलपाणी के आखिर में हम लोगों को ये माता सर की चढ़ाई देखने को मिलेगी आज। उम्मीद तो है कि हम लोग आज शूलपाणी को पार कर जाएंगे, क्योंकि हालांकि हम लोग लेट निकले हैं, हमसे पहले बहुत परिक्रमावासी निकल चुके हैं। लगभग 99% लोग जो है वो सुबह 3:30, कुछ 4 बजे, कुछ 4:30 बजे ऐसे निकल चुके हैं। कुछ लोग तो बिना नहाए निकल गए। हम लोग अभी तक बिना नहाए नहीं निकले, केवल एक दिन निकले थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है स्नान करने के लिए, तब निकले थे। चाहे पानी कितना भी ठंडा हो, हम लोग स्नान करके पूजा पाठ करके तभी निकलते हैं। कौन सी जगह था वो? भावरी करके। हाँ, उन्होंने बोल दिया था कि भैया केवल पीने के लिए पानी है, नहाना मत कोई भी। तो हम लोग कप्पर माल के नीचे, हाँ भावरी था वो, कप्पर माल से पहले। सुबह सुबह हम लोग जर्किन वगैरह पहन लेते हैं। इससे क्या होता है कि बाहर से तो ठंड जो है वो बच जाती है, लेकिन हम लोगों के जो हाथ खुले हुए हैं ना, उसमें बहुत तेज़ ठंड लगती है। ये दंड भी नहीं पकड़ा जा रहा है और बड़ा मुश्किल हो रहा है सुबह सुबह दंड कमंडल को पकड़ना। और मैंने तो ये कैमरा भी पकड़ रखा है तो और ज़्यादा समस्या आती है। नर्मदे हर। देख सकते हैं शूलपाणी का आखिरी क्षेत्र चल रहा है। हमारे जीवन के जो आखिरी के 4-5 दिन थे, और वैसे तो देखा जाए तो ये शूलपाणी के जितने भी दिन हम लोगों ने व्यतीत किए हैं हमारे जीवन में, ये सदैव हमें याद आते रहेंगे, स्मरण रहेंगे सदैव सदैव के लिए। बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय क्षण थे हमारे लिए ये। तो आज हम लोगों को माता सर की चढ़ाई करना है और आगे माता सर आ रहा है, इसके बाद झरवानी। हो सका तो हम लोग आज शाम तक झरवानी पहुंच पाएंगे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और अगर मैया की कृपा हुई तो हो सकता है कि हम लोग शाम तक गौरा कॉलोनी भी पहुंच जाएं। अगर गौरा कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं तो आज शूलपाणी की जो झाड़ियां हैं, जो सतपुड़ा रेंज पर्वतमाला है, वो समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो आज 10वां दिन है, देखते हैं कि आज शूलपाणी को हम लोग पार करते हैं या नहीं।
कि जब हम लोग जीवन की कोई सी भी यात्रा करेंगे, इसको ज़रूर हर पल याद करते रहेंगे। आज शूलपाणी से हम लोग पार हो जाएंगे। हमारी इस नर्मदा परिक्रमा को मानसिक रूप से हमारे साथ साथ करने वाले मेरे सभी जो भाई हैं, उनसे एक चीज़ मैं आज बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम दोस्त दर्शन नहीं करना चाहते, और इस वीडियो को जो देश विदेश से बहुत सारे लोग देखते हैं, आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। अन्यथा इस परिक्रमा में हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो देखा वो बहुत अच्छा नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बताना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप जो हमारे साथ साथ मानसिक यात्रा कर रहे हैं और देश विदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हों, आपको बुरा लगे। इस वजह से हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने जो देखा है, अनुभव किया है, हमारे सामने जो हुआ है वो बहुत बेकार हुआ है। अब क्या बताएं, लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। इतनी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने के बाद भी यहाँ आके मैं बता नहीं सकता आपको। अभी फिर से रोड मिल चुका था और इस पे नर्मदे हर प्रभु, सामने है बांदरी और इधर है नीचली माता सर झरवानी गोरा, इधर है मैया। और इधर बोर्ड भी लगा हुआ है नर्मदा परिक्रमा करके। तो ये रास्ता है अब इधर से नर्मदे हर। ये चढ़ाई वाला रास्ता है। अभी थोड़ी देर पहले हमें बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और सुबह सुबह गर्मी आ गई है चढ़ चढ़ के। अब मैं इसको निकालता हूँ। नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। माता सर की चढ़ाई, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव करते करते हम लोग वहाँ टॉप पे पहुँच जाएंगे। ये शूलपाणी क्षेत्र की आखिरी चढ़ाई है। आज हम लोग सतपुड़ा पर्वतमाला को पार कर जाएंगे। अभी चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं माता सर की ओर। देखो परिक्रमावासी धीरे धीरे पार करते हुए, थकावट हो चुकी है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये। फिर आएगा अगला पहाड़, ऐसे कई सारे पहाड़ हैं। नर्मदे हर। इसमें एक पहाड़ पार करते हैं तो दूसरा सर के ऊपर आता है, इसीलिए इसको माता सर बोलते हैं। है ना। शूलपाणी के वीडियो आप लोगों ने देखे, कितने ज़्यादा आनंददायक तो थे, लेकिन साथ साथ में थकाने वाले भी थे। तो आज से हम लोग फिर शूलपाणी को याद करते रहेंगे। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। मुझे लगता है आखिर में चढ़ाई इसलिए आती होगी, नर्मदा भैया कहती होगी
सूलपानी बहुत चले हो तुम, एक बार और जाते जाते अनुभव करके चलो। इधर चलना है या इधर? चढ़ाई पे ही चलना है भाई। मैं सोच रहा था समतल आ गया, अभी तो वो पहुँचना, वो बाबा जी आ रहे हैं। इसके बाद फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। हो सका तो हम लोग आपको थोड़ा बहुत भी क्लिप और दूर से भी दिखी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तो वो दिखाएंगे, क्योंकि आसपास तो रहेगी नहीं, जूम करके दिखाएंगे। और वो इतनी बड़ी प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, बिल्कुल हमारे माथे के ऊपर ही है, इसीलिए इसको माता सर बोलते हैं। देवी जी थक चुकी हैं, आप ये लाइव देख पा रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा और थकान वाला? थकान वाला। आज जो है ना सूलपानी ख़त्म हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा कि भाई हम लोग इतने दिन से चढ़ाई 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 करते आ रहे हैं। आज 10वां दिन है सूलपानी में। चढ़ाई करने के बाद ये थोड़ा सा ढाल आया था, ढलान। एक माता जी जा रही हैं आगे, इन्हें हम 2-3 दिन से देखते हैं, वो पता नहीं आगे ही मिलती है हमें। और काफ़ी ज़्यादा उम्र है इनकी, लगभग 70 से ऊपर तो होंगी। ये देखो अकेली चलती है और हमेशा, और इतना सामान है इन पे बहुत ज़्यादा। अभी बगल से दिखाऊंगा पास से आपको। तो भाई शूलपानी 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 नर्मदा परिक्रमा का सबसे दुर्गम क्षेत्र शूलपानी क्षेत्र ही कहलाता है। और हम लोग उसके आखिरी क्षेत्र में चल रहे हैं, यानी कि गौरा कॉलोनी के बाद ये पूर्ण हो जाएगा। अभी आगे आ रहा है मातासर आश्रम, और इसके बाद झरवानी, और झरवानी के बाद में गौरा कॉलोनी। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई देख सकते हो ये है वो मैया जी जो अकेली चलती हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हाँ, भी अकेला चलता है। बढ़िया है ना? बढ़िया है, मैया का कृपा है, मैया की कृपा है। चक्री माँ की। हाँ नर्मदे हर, भोले गिरजापति हूँ तुम्हारी शरण। नर्मदे हर। और इस साइड में भी ये पहाड़ी है बड़ी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडक है जैसे एसी को 15 डिग्री पे कर दिया। बताओ भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र। ये जो छाया आ रही ना यहाँ पे, इस पहाड़ की चोटी की आ रही थी। ये पूरे क्षेत्र में धूप है उधर। नर्मदे हर प्रभु जी। ये क्या मक्का है? ये देखो भाई मक्का है। ये तालुका कौन सा लगता है प्रभु? अच्छा, जिला नर्मदा। नर्मदा जिले में चल रहे हैं नर्मदा जी के साथ, और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए, है ना? अभी 2-3 पहाड़ों को चढ़ के आ चुके हैं, और अब आगे ये जो पहाड़ आ रहा है उसको भी चढ़ाई करेंगे भाई।
आज दिन भर बस चढ़ाई करने का काम है। ये देखो रास्ता ऊपर दिख रहा है आगे, वो वहाँ पहुँचेंगे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग मातासर पहुँचने वाले हैं। करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी और बची है 12 में से। और जो परिक्रमावासी सुबह सुबह निकल लिए थे, जिन्होंने स्नान नहीं किया था, वो यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखो भाई, गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के बहुत सुंदर सुंदर गांव। और इधर भी हमें हर खेत में सूर्य लाइट यानी सोलर प्लेट देखने को मिलती है। और ये घर जो है वो बिल्कुल बांस के बने हुए हैं। हाँ, गामनु नाम શું છે प्रभु? मातासर। क्या बोला मैंने? मातासर गाँव है ये। अभी हम लोग मातासर में पहुंच चुके हैं। ये मातासर गांव है। आश्रम जो है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, मतलब गांव में नहीं है आश्रम, 2 किलोमीटर आगे है। तो हम लोग अब सीधा झरवानी में रुकेंगे, बीच बीच में स्टॉप लेते रहेंगे। ये आप देख पा रहे हैं शूलपानी के पहाड़। हो अखियाँ खोल रे शिव भोले, मैं हूँ तेरी गौरा। अभी मैंने कुछ वीडियो से बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगाना, कोई भजन लगाना बंद कर दिया है। उसका रीज़न है कि आप यहाँ की हर वाइब को महसूस कर सको। जो भी है, जैसा भी है, उसको सीधा सीधा आप तक पहुँचाएंगे अब हम लोग। अभी ये देखो कितना अच्छा रोड आया है और आगे इसमें भी चढ़ाई है। आगे ऐसे करके जाएंगे और ये लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी 22 किलोमीटर और गोरा कॉलोनी है 18 किलोमीटर और झरवानी पता नहीं कितना है, 10 किलोमीटर। तो हम लोग अब गोरा में पहुँचेंगे आज रात्रि में। अब धूप पड़ेगी थोड़ी देर बाद, हालांकि अभी भी लगभग 10 बजने वाले हैं तो धूप पड़ने लगी है। ये घर जो है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा मिट्टी का है, लेकिन ये भी बांस का ही है। आगे आगे बांस के ऊपर मिट्टी लगाई हुई है। हाँ, गामनु नाम શું છે प्रभु? गमाड़ पड़िया। गमाण फड़िया, गमाण फड़िया। अभी इस पहाड़ को आधे से ज़्यादा चढ़ चुके हैं। पसीना आप देख सकते हैं। आखिरी शूलपानी के दर्शन करो भाई। नर्मदे हर। हाँ, गामनु नाम શું છે बाबा? माथासर। ये मातासर है? हाँ, माथासर। पर मातासर तो पीछे बोल रहे ना, थे। पीछे नहीं, ये माथासर से उसको पहाड़ दिखाता है ना। हाँ हाँ, यहाँ से लगता है माथासर। अच्छा। हाँ, ये आश्रम है, इसलिए माथासर। ये आश्रम है वो। अब देखो भाई, हम लोग नीचे उतर रहे हैं ये गहरी खाई में और आगे आश्रम जो दिख रहा है ना, वही है। ये देखो, ये वाला है आश्रम। यहाँ कुछ परिक्रमावासी भी रुके हुए हैं और इसके बाद ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, उस पूरी पहाड़ी को हम लोग पार करके जाएंगे। जब से चढ़ाई करते हुए आ रहे थे ना, तब तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी,
लेकिन हम लोग जब नीचे उतर रहे हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे पैरों में जितने छाले होते हैं ना आगे, वो सब नीचे उतरने के कारण होते हैं, चढ़ने के कारण नहीं होते। कल वीडियो में आपने देखा कि मेरे जो फोले पड़ चुके थे पैरों में, वो एक बाबा ने फोड़े थे। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। भाई देखो ये क्या हो गया। यहाँ मैंने जूते पहन रखे, इधर तो सही है, ऊपर देखो क्या हो रखा है। नर्मदे हर। नहीं दिक्कत तो नहीं, इससे दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, ये कंकड़ है ना, अंदर जा रहे थे इसलिए ये नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। नर्मदे नर्मदे हर बाबा, बदलते रहना। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो मैया, मैया ले लो खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो और ये है माता सर का आश्रम, जो कि कणजी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये अन्य क्षेत्र है, और इन पहाड़ों में इतनी दूरी पे आश्रम मिलना बहुत ही नीडेड चीज़ है। बीच में कोई भी स्थान नहीं है। देखो इस आश्रम का नाम ये है। नर्मदे हर प्रभु। इस शूलपानी की झाड़ी में अनगिनत ऐसे पेड़ हैं जिनका हमें पता तक नहीं है। एक ऐसा पेड़ और आया है, ये देखो, इसमें फल लगे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। माता सर की चढ़ाई में एक पहाड़ जैसे ही उतरते हैं दूसरा पहाड़ नज़र आ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि इस पहाड़ को चढ़ने के बाद अब कुछ नहीं आएगा, ये लास्ट पहाड़ होगा। इसको उतर रहे हैं तो अगला जो पहाड़ दिख गया है, और उसकी चढ़ाई भी यहीं से नज़र आ रही है। देखो वो रोड है। ये बाबा जी है नासिक से, और नर्मदा परिक्रमा में मिले हैं। आप कहाँ से बाबा? आप भी नासिक से। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग्य हमरा जगा दो करो कुछ भला। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, भाग्य हमरा जगा दो करो कुछ भला। घनघोर जंगल और उसके बीच में ये चढ़ाई,
नर्मदा मैया। इससे भी ऊंची आ रही है ऊपर। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और फिर घूम करके हमें इधर ही आना है ऊपर। प्रेम की और दया की निशानी हो, प्रेम की और दया की निशानी हो, सबकी की है, इनकी की है, उनकी की है, तूने मैया थोड़ा ऐसा मिलता है, देखो ये पूरा। इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते हम लोग इतना पानी पी गए हैं कि हमारे पास पानी भी नहीं बचा। अब आगे पता नहीं कहाँ पानी मिलेगा। और लगभग 4-5 किलोमीटर से ये घनघोर जंगल आ रहा है भाई। पूरा जंगल ही जंगल में चल रहे हैं हम लोग। तरह तरह के वनस्पति इस जंगल में देखने को मिल रहे हैं भाई हमको। और इस बोर्ड में चीता बना हुआ है, इसका मतलब इस जंगल में चीता रहता है। क्यों? अगर चीता आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन? चीता आ जाएगा तो बैठेंगे उसके सामने और अपनी यात्रा यहीं पे पूर्ण करेंगे। अच्छा, और क्या। मतलब यात्रा पूरी हो जाएगी भाई हमारी यहीं पे अगर चीता आ जाएगा तो। जंगल ही जंगल, घनघोर जंगल। कम से कम और परिक्रमावासी देखने को मिले। नर्मदे हर प्रभु जी। और डॉगेश भाई जा रहे हैं दौड़ के। आ रस्तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग होवा थी, वाहन धीमो चलावो। सही बात है भैया। ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है ना, इस पे ज्वार हो रखी है ना। वाह। और इतनी ज़्यादा ढलान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ऊपर से अगर कोई पैर फिसल जाए ना तो नीचे ही दिखाएगा। तुअर की दाल होती है ना, उसकी खेती हो रखी है। ये पूरे पहाड़ पे तुअर की खेती हो रखी है। और उधर उस वाले पहाड़ पे भी हो रखी है, इधर भी हो रखी है, सब जगह बस तुअर तुअर। अभी ये ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन ये ट्यूबवेल चल रहा है, ये सोलर पैनल लगे ना उससे, ये देखो। और हम लोगों ने पानी मंगवाया एक बाबा से, वो लेके आ रहे हैं। दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है चलने में। यहाँ रुक लें, इधर आओ, ये बढ़िया छाया। आज मन में इच्छा हो रही है कि कैसे भी करके आज कहीं रोटी मिल जाए, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत सारे परिक्रमावासी होते हैं, तो सब परिक्रमावासियों के लिए रोटी बनाना संभव नहीं है। यहाँ पूरा पहाड़ नीचे आके गिरा हुआ है, और इतना गिरा है कि ये रोड को तक ले गया। देखो ये, और नीचे पेड़ को भी गिरा दिया। हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अभी दोपहर के 2 बजने को हैं, और हम लोग देखते आ रहे थे कि कहीं पे कोई मिल जाए, स्थान की कोई घर मिल जाए। रास्ते में कोई भी घर नहीं मिल रहे थे, जंगल ही जंगल आ रहा था। अभी ये घर आया था, इनसे हमने आज भिक्षावृत्ति की है। कहते हैं जब आप नर्मदा परिक्रमा करते हो तो मैया जो है वो एक दिन ऐसा निर्मित कर देती है जब आपको भिक्षा मांगना ही पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि यह तपस्या भी तभी सफल होती है, ये परिक्रमा तभी सफल होती है। ये जो पहाड़ी है इसको चढ़ के आए हम लोग बड़े मुश्किल से एक एक कदम बढ़ाते हुए, और कुछ उधर पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं।
उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके जस्ट ऊपर आश्रम है। ये आश्रम की तलाश कर रहे हैं सब लोग। गण गणात बोले श्री संत गजानन महाराज नक्षत्र झरवाणी। तो ये झरवाणी आ चुका है। नर्मदे हर। ये लिखा है झरवाणी। ये इधर स्कूल भी है, प्राथमिक शाला। तो हम लोगों ने आपको 2 दिन तक मैया के दर्शन नहीं करवाए, ना हमने किए हैं, क्योंकि सूलपानी का मार्ग ही कुछ ऐसा है। कोई भी इधर आता है वो 2 दिन तक मैया के दर्शन नहीं कर पाता है। कुछ लोग तो 4-5 दिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि धीरे धीरे चलते ना। तो आज हम लोग आपको मैया के दर्शन करवाएंगे और साथ में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखाएंगे। वैसे तो धुंध छा रही है, इधर जूम करके दिखाएंगे अगर दिख जाएगा तो। देखो पहाड़ इतनी ऊपर कैसे जाते होंगे वो खेती करने के लिए? ऊपर चोटी पे। बताओ भाई, ये गजब। जो फसल है ना वो सारे पहाड़ों में है इधर। सब पहाड़ों में। पहाड़ों में इधर खेती करना कितना मुश्किल होता होगा। ऐसी फिसलन वाली जगह पे वो कैसे जाते होंगे? अब नीचे उतर रहे हैं सूलपानी पहाड़ को आखिरी बार। आगे आ रहा है गोरा, और झरवाणी से गोरा जो है वो बताया है 12 किलोमीटर है। लेकिन बीच में कुछ दृश्य भी बहुत मनमोहक आएंगे जो हम लोग आपको दिखाएंगे। भाई सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे तक हम जितना चढ़ाई करना था वो कर चुके हैं। अब नीचे ढलान है बिल्कुल, और गोरा कॉलोनी तक हम लोग बस नीचे उतरते रहेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा कड़ी ढलान है, ब्रेक लगाने पड़ रहा है ना। अच्छे ब्रेक लगाना, ब्रेक फेल हो गए ना तो नीचे ही जाओगे। दिन भर अपन चलते हैं ना तो एक भी परिक्रमा वासी नहीं मिलता, कभी कभार मिलते हैं थोड़े बहुत 1-2, और जब आश्रम पे पहुंचते हैं तो ढेर लग जाता है। बहुत जगह भी नहीं मिलती है, सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती। नींद आ रही। रात में नहीं सो पाते, बहुत रात तक नींद नहीं आती है। सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं। अभी नींद आ रही? हाँ नींद आ रही थी, वहाँ आश्रम में आ रही थी नींद। अभी भी आ रही? आलस आ रहा है। तो भाई आज हम लोग सूलपानी पार कर रहे हैं, और सूलपानी पार करते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम सोच भी रहे हैं जल्दी हो जाए, और फिर आगे जाके फिर याद किसकी याद आएगी भाई? मतलब हम लोग अभी सोच रहे हैं ना इतने अच्छे से नज़ारे थे जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, याद रहेगा हमेशा तक। हमेशा तक याद रहेगा। ये देखो ये क्या चीज़ है? नाम कहीं पे पड़ रहा है ना? नहीं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय में लिखा है नर्मदे हर, प्राथमिक शाला झरवाणी। गुजरात सरकार। नर्मदे हर 2 प्रकार की ज्वार है, एक तो ये सफ़ेद वाली है और आगे है काली वाली, है ना? वो सफ़ेद है, ये पीली है। अच्छा ये पीली वाली है, ये सफ़ेद वाली है। ये सफ़ेद वाली। भाई अभी हम लोग इधर से आए हैं, ये पूरा सूलपानी पार करते हुए सूलपानी एंड हो चुका है, और यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नज़र आ रही है। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो कितना नीचे दिख रहा है, इतनी बड़ी प्रतिमा है लेकिन ऐसा दिख रही है जैसे छोटी हो, क्योंकि हम लोग बहुत हाइट पे है ना अभी। नर्मदे हर। ये है झरवाणी आगे, और हम लोग अब आ चुके हैं सरदार सरोवर स्टैचू के बिल्कुल पास में।
अब यहाँ से जितना अच्छा दिख रहा है ना, अब आगे से उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि पीछे का साइड दिखाई देगा, बैक साइड देख सकते हो भाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी दिखता है पूरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। अब इधर से हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि हम लोग जो डैम का बैक वाटर है ना, इस वजह से रोड जो है बहुत घुमा के दे रखा है इधर पीछे से, तो ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी है उधर रह गया है, तो अब नहीं दिखेगा। नीचे आ गए बहुत इधर आ गए अपन। देखो इधर की ब्यूटी, कितना अच्छा रास्ता आया है। इधर के रोड बहुत अच्छे हैं, इस पे बाइक और फोर व्हीलर खुर्रे से निकल जाती जरा से देखो। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रोड है, देखो। एकदम चिकना। बहुत हरे भरे पेड़ हैं इधर के, हरियाली बहुत है। पूरे सागवान के पेड़ हैं इधर पूरे। अभी इस रास्ते पे कोई भी नहीं है, हम दोनों के अलावा। हम दोनों चल रहे हैं, यात्री कुछ तो आगे निकल गए हैं और कुछ जो है पीछे चाय पीने के लिए रुक गए हैं। एक महाराज जी अपने घर पे सेवा देते हैं चाय की, तो वहाँ सभी लोगों को बढ़िया दूध वाली चाय मिली। अभी सूलपानी में जब से हम आ रहे थे तब से ब्लैक टी मिल रही थी, यानी कि चाय शुरू, दूध वाली चाय शुरू हो गई। पूरे सूलपानी में ब्लैक टी मिली हमको। उधर देखो चीता का बोर्ड लगा है। कहाँ? ओहो, ये देखो भैया, चीता का बोर्ड लगा है यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं अकेले। जो कोई नर्मदे हर नहीं बोलेगा ना, वो यहाँ आके ज़रूर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड दिख गया चीता वाला। भाई अभी हमको उत्तराखंड जैसी फीलिंग आ रही है। इधर शोर हो रहा है एक नदी का, और पूरे चारों ओर जो है वो वातावरण है हरा भरा, और ये पहाड़, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उत्तराखंड हो। और इधर बह रही है एक नदी, दिखाता हूँ। इसका शोर जो है वो अलकनंदा या मंदाकिनी की तरह नज़र आ रहा है। नर्मदे 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 नर्मदे। डर तो नहीं लग रहा है? चलो। नर्मदे हर। भाई अभी सूलपानी एंड नहीं हुआ है, गौरा कॉलोनी में जाके ही एंड होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी इन जंगलों में चढ़ाई उतराई कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जहाँ से हमने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाया था, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके हैं नर्मदे हर। और अभी 5 किलोमीटर और चलना है, तब जाके गौरा आएगा, और वहीं पे हम लोग आज रात्रि विश्राम करेंगे और संध्या की आरती देखेंगे। भाई आपसे एक बात कहना चाहते हैं हम लोग, अगर आप झरवानी से दोपहर को गौरा की ओर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा शाम के टाइम आप ना निकलें, 3 या 4 बजे के आसपास बिल्कुल भी ना आए इधर, क्योंकि झरवानी के बाद
नीचे उतर के आते हैं तो वो भी झरवानी ही है, और नदी के बाद से फिर से जंगल चालू हो जाता है और फिर से थोड़ी बहुत चढ़ाई आती है। और ये जंगल जो है ना बहुत ही घना और खूंखार जंगल है, और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं जानवरों के, तो ये सेफ एरिया नहीं है। आप थोड़ा सोच समझ के चलें इधर। शाम के टाइम तो बिल्कुल भी ना आए इधर। अभी हम लोग सुलपानी से निकल रहे हैं ना, तो सुलपानी को नर्मदे हर करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सुलपानी ने इनको एक अलग से कलर दिया, ये वाला ब्लैक वाला, और मुझे भी दिया है भाई। और नर्मदा परिक्रमा में ऐसे ही होने वाले हैं। मैया जो है अपने बालकों को एक नया कलर दे के पहुँचाती है। आगे चल के ये आया भाई, ये क्या है पता नहीं। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट की ओर गया है, एक राइट की ओर। लेफ्ट जाना है, देखो इसमें लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, लेफ्ट की ओर चलना है। जब हम लोग शाम को अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तब तक तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन सुबह उठते सही फिर से चार्ज वैसे चार्ज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, कल चले ही नहीं। देखो कितनी सुंदर जगह आई है अभी ये। यहाँ से और भी आगे बता रहे हैं, आगे जाना है अभी तो हमको। से पूछते हैं बाबा से। भाई रोड के दोनों साइड बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, बेहतरीन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। ये देखो भाई कितना बेहतरीन दृश्य है दोनों साइड। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, और शायद ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का मार्ग है। और हम लोग बस स्टॉप गोरा पार्किंग आ चुके हैं, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसके बोर्ड भी लगे हुए हैं। इस बस में लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी ये शायद उन्हीं यात्रियों को लेके जाती है। ये है भारतीय आश्रम। यहाँ पे 2 आश्रम है, एक और आगे भी है। हम लोग आए हैं इधर, देखते हैं यहाँ रुकने का जगह हुआ तो रुकेंगे। अभी आ चुके हैं भाई भारतीय आश्रम से, मैया के दर्शन हो गए। जय हो नर्मदे मैया की। ये देखो ब्रिज है मैया के ऊपर, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा है। लेकिन अब जो है बैक साइड दिख रहा है भाई। पहले हम आगे से देख रहे थे, उधर पूरा घूम के आए हम लोग। जय हो मैया की। आश्रम भी हो चुका था फुल, और हमें मिली है गैलरी में जगह। यहीं पे हम लोग कर रहे हैं आरती अब, और आरती करने के बाद फिर जाएंगे हम लोग जो घाट पे आरती होती है उसको देखने के लिए, और उसको दिखाएंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में।